आप रूल आउट नहीं कर रहे हैं कि ये फैसला जो है ये बदला जा सकता है या इस फैसले के ऊपर अमल दरामद नहीं हो सकता? आप तो बड़ी अच्छी एंकर है, आप बार बार वही सवाल एक नई तरीके से पूछती हैं। बड़ी जबरदस्त एंकर है आप फातिमा। बहुत शुक्रिया, मगर सवाल तो यही है जी, जर्नलिज्म का और अच्छी सियासत का, कि हम दोनों उसी बात पर कर। मैं बज़िद हूँ कि जी बिल्कुल रूल आउट तो मेरी पार्टी करेगी ना। मैं तो आपसे कह दूं आसमा, मैंने रूल आउट कर दिया, मेरी जाती राय फला 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 है और इट्स इररेलेवेंट ना। आप एक जमात का मतलब एक मजमुई और कंसिडर्ड फैसला सुनना चाहती हैं तो वो अभी इस वक्त अक्रॉस द बोर्ड हुआ नहीं है। हम सबकी एक दो लोगों की आपस में बात हुई होगी और तो इसलिए आपको डिफरेंट व्यूज मिल रहे हैं। मैं इस वक्त एट लिबर्टी, ना सेक्रेटरी जनरल एट लिबर्टी है, ना वाइस प्रेसिडेंट है, मैं पार्लियामानी पार्टी की लीडर भी हूँ, तो मेरे लिए मुश्किल होगा कि मैं अपना जाती आपको राय दे दूं जो मैं आपसे नहीं। आई टोटली अंडरस्टैंड सिचुएशन भी ऐसी है। जाहिर है कि भी वैसा पीपल्स पार्टी एक ख़ास माहौल में फ़ैसला नहीं कर पा रही या नहीं कर पाएगी, इसके लिए एक माहौल चाहिए है, एक जहन साजी करनी होती है। वो पार्टी आपकी इस मामले को देख रही होगी यकीन तौर पर। शायद साहब बहुत सारे ऐसे सवालात हैं जो मैंने करने हैं। लास्ट मैं पूछना चाहती हूँ कि इंटरनेशनल इन्वायरमेंट बदल रही है, अमेरिका के हवाले से आप हालात देख रही हैं, बहुत ज़्यादा ये कहा जा रहा है इम्कान है ट्रंप साहब आ जाएंगे, और यहाँ पे भी कहा जा रहा है कि अगर ट्रंप आ गए तो फिर खाली रिहा भी हो जाएंगे और उनकी पॉलिटिकल एक एंट्री है वो भी हो जाएगी। तो आप क्या समझती हैं इस सिलसिले में? हम तो इंस्टीट्यूशनली अमेरिका से एंगेज करते हैं, जो हुकूमत आती है पाकिस्तान की कोशिश होनी ना कि हम ये करें जो खान साहब कर रहे हैं। वो ये करते हैं ज़ात से ज़ात बात होती है उनकी, मैं हूँ तो ठीक है, नहीं हूँ तो नहीं। उन्होंने तो कहा कि अमेरिका ने हमारी हुकूमत गिराई है, फिर उन्होंने वहाँ लॉबीइस्ट एंगेज कर लिए 1 2 3 और फिर उनके जरिए वहाँ काम हो रहा है कि जी पाकिस्तान ऐसा है, पाकिस्तान वैसा है, और काफी दूर तक वो जा रहे हैं। तो पाकिस्तान खिलाफ तो उनके काम हो रहे हैं जी, और वो कर भी रहे हैं। अपनी जात के लिए वो कहीं मुझे लगता है बहुत दूर तक जाने तैयार हैं, और इक्तदार में आके उन्होंने वैसे भी क्या कर दिखाया। मकबूलियत उनकी तभी दम तोड़ती अगर वो और आगे उनकी हुकूमत चलती, क्योंकि वो तो बिल्कुल ही पाकिस्तान को उस वक्त 0 पर ले जा रहे थे और आपकी पीडीएम हुकूमत ने आके डिफॉल्ट से बचाया। वाज़ेह बात है जी। ठीक, अच्छा तो एक और लास्ट अपॉर्चुनिटी ले लूं सवाल पूछने की कि इम्कान है कि तहरीके इंसाफ पे पाबंदी लग जाए? इम्कान मौजूद है इसका? इम्कान का देखिए, मैं गेस वर्क में आपके साथ नहीं पढ़ना चाहती। हम तो रिव्यू पिटिशन में गए हुए हैं। कुछ हमारे दोस्त समझते हैं कि वो सीटों का मसला नहीं है जी, और हाउस तो चलता है सीटों के साथ या बगैर, वो कंप्लीट होता है, वो आइन में क्लॉजेज हैं और वो आगे जाके आप जो लेजिस्लेशन करनी है वो आप करते हैं। लेकिन मैं समझती हूँ इस वक्त जो जिस तरफ ये तसादुम में ले जा रहे हैं मुल्क को, ये बहुत खतरनाक है और कोई नजरसानी नहीं हो पा रही है इनके रवैये में। वो देख रहे हैं कि माहौल क्या बना है, लेकिन फिर भी वो डटे रहते हैं कि जी मेरे साथ में मुझे टेररिस्ट सेल में रखा जा रहा है। वो भाई टेररिस्ट सेल में आप आसमा देख चुकी हैं, आप बहुत सारी मुलाकातें भुगत चुकी हैं, जाती थी आप भी बहुत सारे जेलों में। मैं अगर जेल में आऊंगी तो मुझे पता है बहुत सारे जर्नलिस्ट जरूर आएंगे, लेकिन आपको मिलने तो नहीं दिया जाएगा, वहां से मैं कॉलें तो नहीं दूंगी मगावतों की, और फिर ये कह देना कि हमने तो पीसफुल कॉल की, फिर उसके बाद यू टर्न शाम तक उनके लोगों ने ले लिया। पीसफुल आपने किस तरह आपको रमन कॉल दी थी? आपको याद है वो एक रिपोर्टर थी, उन्होंने उनसे कहा कि मेरे साथ वो हो रहा है, तशद्दुद हो रहा है, जिनसी हरासमेंट हो रहा है आपके जलसों में। तो उन्होंने पूछा कि आप किस चैनल से? उन्होंने कहा, तो उन्होंने तो बड़ी दाद दी कि जी होना चाहिए। आई मीन आई एम सॉरी, ये जमात नहीं है, एक माइंड सेट लीडर है नहीं है जी जिन्होंने तशद्दुद को कभी बुरा समझा। उन्होंने तशद्दुद की हवाएं की जो हवाएं हैं वो चलवाई हैं, और ये काफी जहरीली हवाएं चलवाई हैं। इसलिए हमारे लिए मुश्किल होता है ये यकीन करना कि सुबह उन्होंने कहा कि हाँ मैंने कॉल दी तशद्दुद की, मैंने कॉल दी स्ट्राइक, आप प्रोटेस्ट करें जीएचक्यू के सामने। भाई हमने क्या क्या नहीं बर्दाश्त किया, हमारे लीडर्स सूली पर झूले हैं कभी, और हम उन छावनियों से गुजरे, उनकी बेटी गुजरी है, शहीद हुई हैं, लेकिन कभी एक पत्ता नहीं फड़का।
ठीक बात है। इसका मतलब है कि अभी बहुत सारे फैसले सोच समझ के करने की ज़रूरत है।